एक समय की बात है। विशाखापट्टनम के एक प्रसिद्ध मंदिर में कनक महालक्ष्मी का वास था। माता रानी वहां पर अपनी योगिनियों और भैरव के साथ वास करती थी। दूर दूर से भक्त वहां आते थे और माता से अपनी मनोकामना मांगते थे। अगर भक्त सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना मांगते थे तो माता उनकी हर इच्छा पूरी करती थी। सभी देवी देवताओं की शक्तियों का सम्मिलन होने के पश्चात जो देवी कात्यायनी प्रकट हुई थी, वे अलग अलग देवी पीठों में विराजमान हैं। उनमें से एक रूप है कनक महालक्ष्मी। एक समय की बात है, एक दलित समाज की औरत माता की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु जात पात के भेदभाव के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। परंतु उसका दिल इतना साफ था, वह माता के मंदिर के आसपास सफाई करती थी ताकि माता के भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो, और पूरा दिन वह मन ही मन में माता रानी का जाप करती रहती थी और उन्हें निहारती रहती थी। एक दिन एक अमीर व्यापारी अपने पत्नी के साथ मंदिर जा रहा था। हे स्वामी, ये क्या हो गया? मैं तो माता के लिए भेंट में पुष्प लाना ही भूल गई। ये क्या कर दिया तुमने? तुम में बुद्धि नहीं है? इतनी दूर से हम चलकर आए हैं और माता के लिए तुम्हारे पास चढ़ावा ही नहीं है। हे देवी, आप इतनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही है? माता के मंदिर आई है, खुश हो जाइए। माता रानी अपनी संतान को सदैव प्रसन्न देखना चाहती है। हे भगिनी, इस बात की प्रसन्नता तो मुझे है, मैं माता के मंदिर में आई हूँ, परंतु मुझे चिंता इस बात की है, मैं माता के लिए चढ़ावा लाना ही भूल गई। यहाँ आसपास कोई पुष्प भी नहीं जो मैं माता के लिए तोड़कर ले जाऊं। हे देवी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, पास में ही एक तालाब है, उसमें से मैं एक कमल तोड़कर माता के लिए ले आती हूँ। आप वह पुष्प माता को चढ़ा देना। धन्यवाद देवी, आप तो अति दयावान हैं। और वह स्त्री तालाब के अंदर जाकर माता के लिए कमल तोड़ने लगती है। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि उसके सारे कपड़े गीले हो गए हैं, और वह कमल लेकर व्यापारी और उसकी पत्नी के पास जाती है। लीजिए देवी, ये कमल ले लीजिए और माता को अर्पित कर देना। हे देवी, आप यहाँ क्यों रुक गई? हमारे साथ चलिए, चलो मंदिर में साथ जाकर ही दर्शन करते हैं। परंतु हे देवी, तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, इस शूद्र के स्पर्श किया हुआ कमल लेकर मंदिर के अंदर प्रवेश मत करना। और तुमने वह कमल लिया है, तुम भी अपवित्र हो गई हो स्त्री, स्नान करके दोबारा मंदिर आना। हे भगवान, तुमने मुझे बताया नहीं तुम शूद्र हो? एक शूद्र स्त्री का इतना दुस्साहस! हे स्वामी, शांत हो जाइए, मैं सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती थी। और सहायता के चक्कर में हमारे लिए विपदा खड़ी कर दी। तुम जैसी नीच स्त्री को तो दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड। और मंदिर का पुजारी राजा के सैनिकों को बुलाता है। सैनिकों, इस दुष्ट ने मंदिर के अंदर अपनी अपवित्रता भेजने का प्रयास किया है, इसे कोड़ों से मारा जाए। माता कनक महालक्ष्मी यह सब कुछ देख रही थी। हे माता, यह मनुष्य आपकी भक्ति के नाम पर कितनी दुष्टता फैला रहे हैं, और बेचारी आपकी परम भक्त वह स्त्री, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है। पुत्री, ये मनुष्य कभी नहीं जान सकते, मेरे लिए शूद्र और ब्राह्मण सब एक समान है। मैं हर किसी में वास करती हूँ। जब ये एक दूसरे के साथ अन्याय करते हैं तब पीड़ा मुझे ही होती है। हे माता, शीघ्र ही कुछ उपाय कीजिए, वे दुष्ट
उस बेचारी स्त्री को कोड़े मारने वाले हैं। सोमनंदी और माता का शेर प्रकट हो जाता है। आप जाइए और मेरे भक्त की रक्षा कीजिए। जब वे लोग उस महिला को दंड देने वाले थे, तब जंगल से प्रकट होकर एक शेर आता है और वह दहाड़ने लगता है और वह जाकर उस स्त्री के पास बैठ जाता है और सभी गांव वाले डरकर भाग जाते हैं और वह सोमनंदी को प्रणाम करके चली जाती है। वह यह जानती थी कि सोमनंदी का आना माता का आशीर्वाद था। गांव में यह अफवाह फैल जाती है कि उस स्त्री के साथ कोई बुरी शक्ति रहती है। अब हर कोई उससे दूरी बनाने लगता है। कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, कोई भी उस स्त्री के पास नहीं जाना चाहता। व्यापारी उस स्त्री को अन्न देने से भी मना कर देते हैं। जब उस स्त्री को भूख से पीड़ा होने लगती है, तब माता की योगिनियां माता से कहती है, हे माता, आपने अपनी भक्त को एक पीड़ा से बचाया, तो इन दुष्टों ने उसे दूसरी पीड़ा में डाल दिया। अब इसका उपाय क्या होगा माता? पुत्री, तुम इसकी चिंता मत करो। गणेश, कार्तिकेय। और तभी गणेश और कार्तिकेय प्रकट हो जाते हैं। प्रणाम माता, हमारे लिए क्या आदेश है? पुत्रों, तुम दोनों मेरा एक उपहार मेरी भक्त के पास तक ले जा सकते हो। अवश्य माता। और माता एक पात्र प्रकट करती है और वह पात्र गणेश और कार्तिकेय को दे देती है। अगले दिन उस स्त्री के घर के बाहर बहुत आवाजें हो रही थी और वह घर के बाहर आकर देखती है। वहां पर एक घायल हाथी और एक ऋषि थे। हे माता रानी, ये क्या हो गया? हे ऋषिवर, इस गज को क्या हुआ? पुत्री, यह गज कई दिनों से भूखा है। कमजोरी के कारण यह गिरकर घायल हो गया। तुम कृपा मेरे गज के लिए थोड़ा भोजन ला दो। हे ऋषिवर, मैं तो स्वयं भूखी हूँ। मैं गज के लिए भोजन कहाँ से लाऊं? पुत्री, यह कोई चिंता की बात नहीं है। जब हमारा दिल साफ होता है, हमारी भावनाएं स्वच्छ होती है, तो उपाय अपने आप निकल जाता है। यह पात्र लो और अपने घर के अंदर जाओ। तुम्हें मेरे गज के लिए भोजन अवश्य मिल जाएगा। वह स्त्री उस पात्र को लेकर घर के अंदर जाती है और भोजन ढूंढने लगती है। गज क्या खाते हैं? गज तो गन्ने खाते हैं। अपने घर के अंदर मुझे वे कहाँ से मिलेंगे? और तभी उस पात्र के अंदर गन्ने प्रकट हो जाते हैं। यह चमत्कार देखकर वह हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि यह उस ऋषि की ही कुछ माया है। वह गन्ने लेकर गज के पास जाती है और उसे खिला देती है। धन्यवाद पुत्री, अब मैं प्रस्थान करूंगा। परंतु ऋषिवर, आपका पात्र? तुमने मेरी मदद की, उसके धन्यवाद स्वरूप वह पात्र तुम रख लो। वह स्त्री अति प्रसन्न हो जाती है और उसे पता लग जाता है उसकी भूख मिटाने के लिए माता ने यह लीला की थी। अगले दिन वह माता का धन्यवाद करने के लिए मंदिर में जाना चाहती है। आज मुझे माता को धन्यवाद करने मंदिर अवश्य जाना चाहिए। माता ने वह शेर और यह गज और ऋषि मेरी सहायता करने के लिए भेजे। अवश्य ही वह मुझे मंदिर में प्रवेश करने के लिए भी कोई न कोई उपाय करेगी। परंतु मेरी वेशभूषा तो अति अस्वच्छ है। मुझे मंदिर में जाने के लिए कोई स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माता देख रही है, आपके भक्त को नए आभूषण और वस्त्र चाहिए। अब वे आप कहाँ से देगी? पुत्री, अगर मेरे भक्त मांगे
तो मैं स्वयं के वस्त्र और आभूषण उसे दे दूं। तो माता, अब क्या लीला करेगी आप? जो मैंने कहा, अपने वस्त्र और आभूषण उसे दे दूंगी मैं। जिया और विजया, तुम दोनों जाओ और मंदिर में जो मेरे वस्त्र और आभूषण है ले जाकर उसे दे दो। और तभी के तभी मंदिर में रखे हुए माता के वस्त्र और आभूषण गायब हो जाते हैं। और जब वह स्त्री चिंता में बैठी हुई थी, 2 चिड़िया आती हैं और उसके पास वे वस्त्र और आभूषण रख देती है। इसे भी माता का चमत्कार जानकर वह स्त्री अति प्रसन्न हो जाती है और माता का आशीर्वाद मानकर वह उन्हें पहन लेती है और वह मंदिर की राह पर चल देती है। हे माता रानी, आज मेरा पहली बार आपसे साक्षात्कार होगा। और मंदिर में हर कोई माता के आभूषण और वस्त्र ढूंढ रहा था। तभी वह उस स्त्री की तरफ देखते हैं। हे भगवान, इस स्त्री ने माता के आभूषण और वस्त्रों को चुरा लिया। नहीं नहीं, ये वस्त्र और आभूषण तो माता ने मुझे स्वयं दिए हैं। दुष्ट चोरनी, तेरे जैसी को आकर माता तुम्हें वस्त्र देगी? इसने माता के वस्त्र और आभूषण अपवित्र कर दिए। और पुजारी जाकर उस स्त्री से गहने छीनने लगता है और तभी माता क्रोधित हो जाती है और उस पुजारी का हाथ जल जाता है। मंदिर के अंदर से जाकर हर कोई बाहर गिरता है और मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है। देखो तुम सबकी दुष्टता का नतीजा। माता क्रोधित हो गई है। माता ने अपने कपाट बंद कर लिए हैं। तुम सब मुझे मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे, अब कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दुष्ट नारी, मंदिर के कपाट तेरी वजह से बंद हुए हैं। माता इसलिए क्रोधित है कि तूने माता के आभूषण और वस्त्र चुरा लिए। अब तो माता तभी प्रसन्न होगी जब हम इसकी बलि चढ़ा देंगे। तूने मेरा हाथ जलाया, अब तुझे हम अग्नि में जला देंगे। और वह उस स्त्री को खींचकर अग्नि की तरफ ले जाने लगते हैं। माता अति क्रोधित हो जाती है। भैरव! और तभी उस अग्नि में से भैरव देव प्रकट होते हैं और वहां पर प्रस्तुत हर दुष्ट का अंत कर देते हैं। सभी इस प्रलय के डर में इधर से उधर भागने लगते हैं। वह स्त्री भैरव देव के चरणों में गिर जाती है। हे स्वामी, आपने मेरी रक्षा की, आपकी सदैव ही जय हो। अब आप इस मंदिर के दरवाजे खुलवा दीजिए ताकि मैं जाकर माँ को देख पाऊं। परंतु भैरव देव बिना कुछ कहे ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सोचकर कि वह स्त्री अब कभी भी माता के दर्शन नहीं कर पाएगी, यह सोचकर रोने लगती है। परंतु तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। मंदिर में से अतुलनीय तेज निकलने लगता है और साक्षात कनक महालक्ष्मी उतरकर आने लगती है और उस स्त्री के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पुत्री, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। तुम्हें इन लोगों ने अंदर नहीं आने दिया तो तुम्हारे लिए मैं ही बाहर आ गई। हे माता, आप तो बहुत ही दयालु हो। मुझ जैसी तुझ के लिए इतनी दया। पुत्री, तुम तुझ नहीं, तुम तो मेरी संतान हो। तुमसे मैं अतुलनीय प्रेम करती हूँ। माता, अब सदैव मेरी यही इच्छा है, आप हमेशा मेरे पास रहे। पुत्री, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, अब मैं सदैव खुले आसमान के नीचे यहीं पर वास करूंगी। जब कोई द्वार ही नहीं होगा तब मेरा हर भक्त मेरे दर्शन कर पाएगा और कनक महालक्ष्मी एक प्रतिमा में परिवर्तित हो जाती है। आज भी माता की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है। अगर आपको माता कनक महालक्ष्मी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।